नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी। इससे पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पंचायती राज पढ़े हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नगर पालिका का एक अगला कदम ही है, तो अगर आप उसको देखोगे तो नगर पालिका पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। साथ ही हमारा पढ़ने का वही रहने वाला है, जिसमें पहले थ्योरी करेंगे और फिर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किया जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक। और ये आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको पीटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो चलिए शुरू करते हैं नगर पालिका। पहले उससे पहले जान लेते हैं कि जैसे हमारे राष्ट्र में जो सरकार की पद्धति होती है, वो सबसे ऊपर क्या होता है, केंद्र सरकार होता है। केंद्र सरकार यहाँ पे क्या होता है, हेड हुआ। उसके बाद होता है राज्य सरकार। उसके बाद आता है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने इसका जिक्र किया हुआ था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लोकल स्तर पे जो शासन संभालने के लिए कोई प्रतिनिधि चाहिए, वही होता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि एक छोटे छोटे स्तर का भी लोग का मेन स्ट्रीम में पहुंचना जरूरी होता है, ताकि सरकार को पता चल सके कि निम्न बिंदुओं पे क्या काम हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। मतलब अगर सिंपल भाषा में आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप कह सकते हो कि जो सत्ता है ना, उसको विकेंद्रित करने के लिए, सत्ता को विकेंद्रित करने के लिए हमें स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी है। तो इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो था ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा क्या था, शहरी क्षेत्र। ग्रामीण में जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर था, पंचायत समिति था ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद और जिला पंचायत था जिला स्तर पर। तो ये ग्रामीण क्षेत्र मतलब पंचायती राज में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ रहे हैं शहरी क्षेत्र यानी नगर पालिका। इसके अंतर्गत हमने क्या सब पढ़ना है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप बात करें कि नगर पंचायत क्या होता है, तो जो परिवर्तित क्षेत्र होता है, जो परिवर्तित क्षेत्र इस सेंस में कि पहले वो गांव था, मतलब पंचायती राज जैसा था, लेकिन अब वो शहर के फॉर्म में थोड़ा परिवर्तित हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नगर पंचायत होगा। इसका जो हेड होगा वो होता है चेयरमैन। वही नगर परिषद, जो छोटा नगरीय क्षेत्र बन गया है, जो छोटा नगरीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, नगर पंचायत होगा। और इसका अध्यक्ष क्या होता है, उसको अध्यक्ष ही कहते हैं। फिर उसके ऊपर होता है नगर निगम। ये आपका हो गया बड़ा नगरीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होता है, नगर निगम। और इसका हेड क्या होता है, मेयर होता है। याद रखना, इस सबका चुनाव जो होता है वो कहीं कहीं आपको अप्रत्यक्ष मिलेगा, कहीं कहीं प्रत्यक्ष मिलेगा। तो उसका चुनाव का जो जिक्र है वो हम आगे करेंगे। पर अभी आप अपने एक माइंड में रख लो कि नगर पालिका के अंतर्गत हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा नगर पंचायत, जिसका हेड होगा चेयरमैन, नगर परिषद जिसका हेड होगा अध्यक्ष, और नगर निगम जिसका अध्यक्ष होगा मेयर। और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब नगर पंचायत सबसे छोटा हुआ, नगर निगम नगर परिषद सॉरी उससे बड़ा हुआ, और नगर निगम सबसे बड़ा हुआ। अब इसमें जो कुछ मेन तथ्य आपको जानना पड़ेगा कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है, स्थानीय स्वशासन का मतलब यही हुआ कि पंचायती राज या नगर पालिका दोनों आता है आपका इसमें। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब ये सब क्या होता है मैंने बता दिया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना का मतलब क्या है कि जो सत्ता एक जगह पे, एक पॉइंट पे वो थोड़ा छिटफुट हो, मतलब सबको थोड़ा सत्ता करने का मौका मिले, ठीक ना, वही होता है आपका विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे आपको लॉर्ड रिपन का नाम बहुत अच्छे से याद करना होगा, उसको भूलना ही नहीं है। लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल रहा 1880 से लेकर 1884, ये भारत के वायसराय रहे थे 1880 से लेकर 1884 तक। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिससे क्या हुआ कि जिला के स्तर पर भी लोगों को सुविधाएं मिलना शुरू हो गया, ठीक ना। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये तो हो गया कि 1882 में जिला बोर्ड का स्थापना हुआ और स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। अब यहाँ दिया गया कि सबसे पहला जो नगर निगम भारत का बना वो 1687-88 में ही बन गया। बहुत पुराना है ये, 1687-88 में ही बन गया, मद्रास बना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में
नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी 87 में, और 88 में 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो अगर आप प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला नगर निगम कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मद्रास होना चाहिए। इसको काफ़ी अच्छे से रिपीट करके याद कर लेना, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आपके कई बार बनते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1989 में राजीव गांधी जो है 65वां संविधान संशोधन संसद में पेश किए। तो ये राज्यसभा में तो उनका काफ़ी बहुमत था, तो राज्यसभा में पास हो गया, और लोकसभा में क्या हुआ, ये पास नहीं हो पाया। लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में क्या हुआ, ये पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन जो है पीवी नरसिम्हन राव सरकार लेके आई। देखो यहाँ पे आप लोग कभी गलती नहीं करना कि 73वां संविधान संशोधन, देखो 73वां क्या था, किससे संबंधित था, तो वो पंचायती राज से था, पंचायती राज से, ठीक ना। और अभी हम पढ़ रहे हैं 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि उसमें भी आप पीवी नरसिम्हन राव का ही नाम सुने होंगे, राजीव गांधी का ही नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे आप 64वां संविधान संशोधन सुने होंगे। तो थोड़ा बहुत का अंतर है, कंफ्यूज नहीं कर जाना इसमें। ये आपका 74वां संविधान संशोधन है जो पीवी नरसिम्हन राव की सरकार थी, उन्होंने पेश किया था, और ये किससे संबंधित था? नगर पालिका से संबंधित था। इसे भी दिसंबर 1942 में लोकसभा में पारित किया गया, पीवी नरसिम्हन राव की सरकार में, ठीक ना। 1992 में राज्यसभा में भी पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं। याद रखना, ये वही डेट है 20 अप्रैल 1993 जिस दिन पंचायती राज पे भी सिग्नेचर हुआ था। दोनों पे, पंचायती राज, नगर पालिका, दोनों पे सिग्नेचर जो है 20 अप्रैल 1993 को ही हुआ था। लेकिन 24 अप्रैल को पंचायती राज शुरू हो गया और 1 जून 1993 को नगर पालिका जो है पूरे देश में शुरू हो गया। तो यहाँ पे दो डेट अलग अलग है, आपको 1 जून याद करना पड़ेगा। 1 जून 1993 को पूरे देश में नगर पालिका जो है वो संवैधानिक दर्जा मिल गया। ओके, यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये याद रख सकते हो, द मैन हु रिमेंड इंडिया, ये बायोग्राफी है इनका, पीवी नरसिम्हन राव का। इसके आगे 74वां संविधान संशोधन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छे से आप एक दो बार देख के याद कर लो। 74वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उससे क्या हुआ कि एट फर्स्ट आपसे प्रश्न यही आएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका से है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का ए, ठीक ना, भाग 9 के ए में अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, एक बार पढ़ते हैं फिर समझाते हैं, और 12वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया जिसमें 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले हम पंचायती राज में पढ़े थे कि 243 से लेकर 243 ओ तक क्या था? पंचायती राज था। अब ओ से आगे क्या होगा? पी होगा। पी से लेकर जेड जी, मतलब जेड के बाद एक बार ए होगा, जेड के बाद बी होगा, ऐसे करके जी तक। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है वो नगर पालिका के बारे में बताता है। अनुसूची 12 का संबंध किससे हो गया? नगर पालिका से। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नगर पालिका से है। साथ ही अगर आप पढ़ोगे पंचायती राज तो उसमें हम क्या पढ़े थे, यानी जो 11वीं अनुसूची थी उसमें क्या था? 29 विषय पर वो कानून बना सकता था, लेकिन नगर पालिका में क्या है? 18 विषय पर वो कानून बना सकता है। नगर पालिका में वही से होगा कि रोड वोड या जो भी होता है ना ब्लॉक स्तर पे जो काम होगा तो उस सबसे संबंधित नियम कानून जो है, सिंचाई परियोजना हो गया, तो ये सब इसमें शामिल किया गया होगा। आपको फिर से रिपीट कर लेना है, नगर पालिका का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है, जो कि संविधान के भाग 9 के ए में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। ये 12वीं अनुसूची में है जिसमें कितने विषय है? 18 विषय है। एक और यहाँ पे फिर मैंने रिकैप करने के लिए लिख लिया है कि स्थानीय स्वशासन में जो ग्रामीण क्षेत्र पे है पंचायती राज और जो शहरी क्षेत्र पे है नगर पालिका, उसमें अगर आप बात करो पंचायती में तो ये 73वां संविधान संशोधन था, 73 नंबर का। ये क्या है? 74 नंबर का। इसमें अनुसूची कितना है? 11 है, और इसमें अनुसूची कितना था? 12 था। इसमें विषय 29 है और इसमें क्या है? विषय 18 है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, ये जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हर स्टेट का अलग अलग अपना सिंबल होगा, ये अपना अलग अलग स्टेट बनाता है, और इस पर कानून बनाने का शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास पूरा अपना होता है। आई थिंक आपको ये पूरा जो संरचना है नगर पालिका का समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका चुनाव कैसे होता है, ठीक ना। तो एक बार रिपीट कर लो कि जो नगर पंचायत होता है ये परिवर्तित क्षेत्र होगा और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? चेयरमैन होता है। नगर परिषद छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं, इसका जो हेड होता है वो अध्यक्ष होता है।
और बरगढ़ नगरीय क्षेत्र नगर निगम होता है और इसका हेड कौन होता है, मेयर होता है। इसमें क्या होता है, जो चुनाव होता है नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। उसका सदस्य जो सदस्य होता है, सदस्य क्या होगा, जैसे मान लो वार्ड मेंबर होता है ना, वार्ड, तो 1 2 वार्ड हुआ, तो आप इसमें से वार्ड को चुन को भेजोगे, तो ये होता है सदस्य, ठीक ना, सदस्य। इसको तो आप डायरेक्ट चुनोगे, लेकिन सब वार्ड मिलके एक किसी अध्यक्ष को चुन लिया, ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक ना। तो सदस्यों का चुनाव जो होगा वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट आप चुनोगे। लेकिन जो उसका अध्यक्ष होता है, जो उसका मेयर होता है, उसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। मतलब वार्ड मेंबर जो जीत के गया है वहाँ पे वो चुनाव करेगा। ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आसान सा था। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन के बारे में और कुछ जान लेते हैं, इसके अंतर्गत हुआ क्या सब। तो एट फर्स्ट तो ये आपको याद हो गया होगा कि इसका संबंध नगर पालिका से है, साथ ही इसमें क्या आरक्षण दिया गया। तो एससी और एसटी को जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात पर दिया गया, मतलब कितना जनसंख्या कहाँ पे होगा उसके रेशियो में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। महिलाओं के लिए 1/3, जैसा कि नगर पालिका ये पंचायती राज में दिया गया कि 33% आरक्षण वो महिलाओं को दिया गया। ओबीसी को आरक्षण जो है राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार, राज्य का विधानमंडल जैसा कहेगा ओबीसी के लिए वैसा उसको आरक्षण मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फिर से रिपीट कर लो कि महिलाओं के लिए जो 1/3 है वो किसी किसी राज्य में 50% तक भी कर दिया गया है, ठीक ना। तो वो राज्य का विषय है, लेकिन कम से कम 1/3 रहेगा, उससे अधिक आप राज्य की मर्जी पे है, डालो नहीं डालो, ठीक। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। फिर है कार्यकाल। कार्यकाल ऐसा ही है, इसका भी 5 वर्ष का होता है, और इस बीच में अगर ये कुछ गड़बड़ी हो गया, विघटन हो गया, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। लेकिन 6 महीना, जैसे मान लो अब 5 वर्ष का है, 4 वर्ष 8 महीना कंप्लीट कर लिया, अब तो 4 महीना ही इसका टेन्योर था, तो क्या फिर से चुनाव होगा, नहीं। अब वो चुनाव क्या होगा, अगले वर्ष ही किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन अगर उससे पहले कुछ विघटन हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव करवाना होगा। योग्यता के लिए अगर आप 21 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं तो आप उसका चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक ना। तो योग्यता 21 वर्ष ही है, गलती से भी इसमें 25 और 30 नहीं कर दीजिएगा। पंचायती राज और नगर पालिका दोनों में क्या है, 21 वर्ष ही आपका मतदान होना चाहिए। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो जान लेते हैं। देखो, अभी तक अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत हुआ हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम आगे ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज लाएंगे, तो आपका जो दिक्कत होगा बताओगे तभी उसको हम आगे क्लियर कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद जो मेन था, मैंने कहा था कि 243 ओ तक, 243 ओ तक जो है मैंने पंचायती राज पढ़ा था। तो ओ के बाद पी आता है, पी से लेकर जेड जी तक, रिपीट कर लो बार बार ताकि आपको याद रहे। तो 243 पी जो होगा वो पहले क्या, कोई भी जो संविधान कहीं से स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग में परिभाषा ही रहता है, और हालांकि पी से है, पी से परिभाषा वैसे भी याद रख सकते हो। तो पी से क्या हो गया, यहाँ पे परिभाषा हो गया। दूसरा है, जब परिभाषा होगा फिर नगर पालिका का गठन होगा। तो नगर पालिकाओं का गठन जो है क्यू में, एक लाइन से देखो, पी क्यू आर एस टी ऐसे करके है, तो आसान होगा याद करना। आर में क्या है, नगर पालिकाओं का संरचना, कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, ये संरचना। उसके बाद एस में है वार्ड समिति आदि का गठन एवं संरचना, जो वार्ड समिति बनता है उसका गठन होगा, उसका संरचना होगा, वो दिया गया है। टी से दिया गया आरक्षण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 243 टी। इसमें क्या दिया गया, आरक्षण। आरक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात से मिलेगा, महिलाओं को 1/3 मिलेगा, ओबीसी को जो राज्य का जो विधानमंडल होगा उसके अनुसार ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। 243 यू में उसका कार्यकाल दिया है जो कि 5 वर्ष का होता है। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 243 भी। योग्यता जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष। आगे है डब्लू, इसमें है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जिसमें 18 विषय है, मैंने जिक्र किया था, याद रखना। पंचायती राज में कितना था, 29 था, और नगर पालिका में कितना है, 18 है। एक्स में एक्स टैक्स लग रहा है ना, याद करना आसान है, टैक्स लगाने की शक्ति है, याद रखिएगा। नगर पालिका जो है वो टैक्स लगा सकता है। अब इसके बाद वही जेड जी तक है पूरा, जिसमें अब वही पढ़ेंगे हम। इसमें वित्त आयोग का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल जो होता है वो वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये करता है अनुच्छेद 243 वय के अंतर्गत। वहीं अगर राष्ट्र की बात करें, केंद्र की, तो अनुच्छेद 280 होता है, जो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, केंद्र के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो अनुच्छेद 280 हो गया केंद्र के लिए, और नगर पालिका के लिए क्या हो गया, 243 वाई। 243 जेड की अगर बात करें तो ये नगर पालिकाओं के लेखाओं का परीक्षा लेता है। जेड ए, अब जेड ए बी सी ऐसे करके है, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे पंचायत हो या देखो जो भी सेल्फ स्तर पे
जो हो गया ना छोटे स्तर पे, यहाँ पे क्या होता है, राज्य का सब कुछ होता है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का, इस सब का चुनाव करवाएगा कौन, जो केंद्र का निर्वाचन आयोग होता है वो करवाएगा। लेकिन जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इस सब का कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ZA में आ गया। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, ये ZB में है। कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, कुछ एक्सेप्शन होता है, तो उसमें ZC हो जाएगा। जिला योजना के लिए समिति ZD में है। महानगर योजनाओं के लिए समिति ZE। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं को बनाना, ये ZF। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये ZG में दिया गया। तो आई थिंक मैंने सारे यहाँ पे अनुच्छेद भी कंप्लीट करवा दिए हैं और सारा तथ्य जो है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप आसानी से जो संबंधित प्रश्न है उसको आप हैंडल कर पाओगे। देखो प्रश्न क्या है, नगरीय शासन की प्रणाली में किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक का दर्जा दिया गया। देखो नगर पालिका जब भी है तो आपका आंसर क्या होगा, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हो गया था, नगर पालिका का दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन का पिता, स्थानीय स्वशासन का पिता कौन था, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल कब से कब तो था, 1880 से लेकर 1884 तक। एकदम टिप्स पे आपको याद होना चाहिए, कहीं कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, याद है कि 1667 में बिल पारित हुआ था, 87 में, और 1688 में वो बन के तैयार हो गया था। ये जगह था मद्रास। मद्रास। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो कुल कितना था, 18 विषय पर। और जो नगर ये पंचायत समिति है उसको कितने पे था, 29 विषय पर। दोनों आपको याद करना है, पंचायत अगर पंचायती राज रहेगा तो वो 29 विषय पर, और जो नगर पालिका है वो 18 विषय पर कानून बना सकता है। पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था, तो 87, 1687-88 में कहाँ पे, मद्रास में हुआ था। मद्रास पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है, चाहे नगर पालिका हो या पंचायती राज हो, इसका कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन अब आसान लग रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टिक करना है। नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहते हैं, जो नगर निगम होता है जो सबसे ऊपर होता है, नगर निगम हमने कहा था, जैसे कि अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे देखो, यह है नगर निगम, इसका अध्यक्ष क्या होता है, मेयर होता है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि नगर निगम का अध्यक्ष क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा, मेयर। फिर है नगर पालिका शासन में संबंधित भाग है, तो नगर पालिका का भाग 9A था। भाग 9A काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका शासन से संबंधित भारत का कौन सा संवैधानिक भाग है, तो भाग 9 का ए, भाग 9 का ए। नगर पालिका विधेयक पारित होकर कब प्रभाव में आया, तो उसके लिए मैंने कहा था 1 जून 1993। 1 जून 1993, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 जून 1993। वार्ड सदस्य वार्ड पार्षद होते हैं, इसका क्या होता है, वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद का क्या होता है, तो ये क्या होता है, वार्ड बाय वार्ड निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई थिंक हाँ, एक क्वेश्चन और है, नगर पालिका के संबंध में किस अनुसूची में है, तो ये 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। तो टोटल मैंने अप्रॉक्स 10 से 12 प्रश्न भी करवाए हैं। आपको सेशन कैसा लगा, चाहते हो और क्वेश्चन भी इसमें हम समाहित करें तो बताना। हालांकि आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी नगर पालिका में। फिर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो भी पार्ट है स्क्रीनशॉट ले लो, देखने में भी आपको अच्छा रहेगा। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, ताकि हम भी और कंटिन्यू ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज स्टडी करवाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।